बहुत ज़्यादा खराब है। आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा मैं क्या रहा हूँ। पर मौजूदा बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक जन आक्रोश हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ हम लोग देख रहे हैं, और इस बात का अनुभव खैर एक लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी को था। हम लोगों ने बहुत पहले ही जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो उस यात्रा में भी हम लोगों ने इस आक्रोश का अनुभव किया था। एक लंबे समय के बाद सरकार का कोई अंग सड़क मार्ग से निकल रहा था, तो उस वक्त हम लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता में अत्यंत नाराज़गी है। उस वक्त भी हम लोगों ने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री की जानकारी में तमाम वो बातें दी जाएं जिसकी वजह से ये आक्रोश है जनता का, और अगर संभवतः अगर उसमें हम लोग सुधार कर सकें। पर उस वक्त मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आप सबको पता ही है कि पूरी तरीके से संवादहीनता उन्होंने साथ ली थी। मुख्यमंत्री ने ना मेरे फ़ोन का जवाब दिया, ना उन्होंने मेरे पत्रों का उन्होंने कोई जवाब दिया, और ये आक्रोश धीरे धीरे हर बीतते दिन के साथ इतना बढ़ता गया कि आज की तारीख में जब हम लोग विधानसभा चुनाव के मतदान के कगार पर खड़े, तो इस बात को कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है कि परिणामों के बाद 10 तारीख को 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, तो उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात स्पष्ट है। मैं खुद जिस तरीके से जनता के बीच जा रहा हूँ अपनी बातों को लेकर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर जिस तरीके से मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, और जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है, भले वो रोड शो में हो या हमारी सभाओं में हो, जिस भारी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग अपना समर्थन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार एक विकल्प की तलाश कर रहा था, बिहारी एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद प्रदेश में ना के बराबर कार्य किए, इस वजह से भी जनता में भयंकर आक्रोश है। जनता में आक्रोश है कि आज भी क्यों हमारे ही बच्चों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा किस तरीके से मेरे बच्चे कोटा में परेशान हो रहे थे। क्यों उन बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? वहाँ पर कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं देते या पटना में नहीं देते? क्यों यहाँ पर मेरे बच्चे नहीं पढ़ते? क्यों आईटी सेक्टर, आईटी जॉब के लिए हम लोगों को बेंगलोर जाना पड़ता है, हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है? ये आईटी सेक्टर बिहार में क्यों नहीं खोलते? मुझे नहीं याद कि आखिरी बार कब हमारे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट किया था, कब उन्होंने निवेशकों को बुलाया था और उन्होंने उन्हें सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया गया। निवेशक अगर आप देखें, क्योंकि मैं भी कई ऐसे निवेशक हैं जिनके मैं टच में था जो बिहार में निवेश करना चाहते थे, पर उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस ना मिलने की वजह से जब तक वो एनओसीज लेते हैं, जब तक वो परमिशन क्लियरेंसेज लेते हैं, तब तक उनकी इच्छा शक्ति जवाब दी जाती है। इसीलिए बिहार में लंबे समय से कभी कोई निवेश नहीं हुआ। जिस तरीके से लैंड रिफॉर्म से आखिरी बार कब लैंड रिफॉर्म हमारे प्रदेश के बदले गए, ये भी कोई जानकारी नहीं है। जब आप ज़मीन ही उपलब्ध नहीं कराएंगे तो कारखाने खुलेंगे कैसे? और उसके बाद मुख्यमंत्री बहाना क्या बनाते हैं कि भैया बिहार लैंडलॉक्ड है, समुद्र किनारा ना होने की वजह से बिहार में कारखाने नहीं खुल सकते। तो भैया पंजाब भी लैंडलॉक्ड है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब लैंडलॉक्ड है, कहीं पे समुद्र किनारा नहीं है, पर सारी जगह यहाँ पर उद्योग है। तो जब अगर आपकी सोच ही नहीं है, अगर आपकी नीयत ही नहीं है, अगर आपके पास नीति ही नहीं है, तो आप देंगे ही नहीं रोजगार, और ये देना भी नहीं चाहते। मुख्यमंत्री की युवा विरोधी सोच रही है, ये चाहते ही नहीं है कि बिहार का युवा पढ़े लिखे रोजगार करे। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ग्रेजुएशन हम लोग 5-5, 6-6 साल में कंप्लीट करते हैं। पीजी की पढ़ाई यहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6 साल तक चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये आपको डिग्री देना ही नहीं चाहते, पहले तो आपको पढ़ाना ही नहीं चाहते, अच्छे शैक्षिक संस्थान ही नहीं खुले।
क्योंकि पढ़ लिख जाएगा तो जानकार हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, अपने अधिकार मांगेगा, और उसके बाद अगर इनके हाथ में डिग्री मुख्यमंत्री ने दे दी तो फिर रोजगार मांगेगा। रोजगार ये देंगे कहाँ से, उसके लिए इन्होंने कोई व्यवस्था की नहीं। तो युवा विरोधी हमारे मुख्यमंत्री की सोच, उनकी नीति रही। ये चाहते हैं कि युवा बिहार के बाहर रहें, क्योंकि जागरूक लोग हैं, पूछेंगे, सवाल करेंगे और पूछेंगे तो इनका जो जाति का जो इनका वोट बैंक है, जातीयता के आधार पर जो इनकी सोच है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। क्योंकि बिहार का युवा आज की तारीख में जात पात, धर्म, मजहब नहीं, सिर्फ विकास की बात करना चाहता है, बेहतर शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर रोजगार की बात करना चाहता है। पर मुख्यमंत्री किसकी बात करते हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सिर्फ जातीयता में इन्होंने बांटने का काम किया। और शर्म आनी चाहिए प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिनको सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए, वो आज भी अंग्रेजों की तरह बांटो और शासन की रणनीति पर वो काम करते हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री झूठी बातें, झूठे फरे फैलाते हैं, क्या कहते हैं भैया कि हमने इतना विकास किया, कुछ लोगों को दिखता ही नहीं है, हम लोगों ने इतना काम किया, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है। ये युवा विरोधी सोच का एक और उदाहरण है। जिस तरीके से निरंतर मुख्यमंत्री बिहारी युवाओं के बारे में कहते हैं कि भैया ये लोग अनुभवहीन हैं, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, ये लोग तो पढ़ता ही नहीं है, इन लोगों को तो जानकारी ही नहीं है, सिर्फ दिन भर ट्विटर पे लगा रहता है। भैया मुख्यमंत्री जी, हर बिहारी युवक मूर्ख नहीं होता, हर बिहारी युवक अनुभवहीन नहीं है। आप खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए थे, जेपी के साथ आपने भी युवा राजनीति की शुरुआत की थी, और आज उन्हीं युवाओं के विरोध में मुख्यमंत्री खड़े हैं। मुख्यमंत्री निरंतर अपने विकास के कार्यों को गिनाते हैं, पर भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? मेरा जीरो टॉलरेंस है 3 C's के खिलाफ, करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म। जवाब देना, क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? पूछे मुख्यमंत्री से, उनकी नाक के नीचे जब 7 निश्चय में भ्रष्टाचार होता है, नली गली की योजनाओं, हर घर नल का जल पहुंचाने की योजनाओं, कितने % कमीशन लिया जाता है बताएं मुख्यमंत्री। और अगर नहीं उनको जानकारी है या जानकारी नहीं होने का ढोंग मुख्यमंत्री अगर रच रहे हैं तो अपने मंत्रियों से पूछें, सबको पता है, मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों को पता है, कई तो उनमें से लिप्त भी हैं इस भ्रष्टाचार में। और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में, कि अगली हमारी सरकार बनते ही 7 निश्चय पर हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी, जितने दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर इसकी आंच मुख्यमंत्री पर भी आती है तो मुख्यमंत्री तक को जेल भिजवाने का काम हमारी लोक जनशक्ति पार्टी करेगी। भ्रष्टाचार के साथ जो समझौता कर रहे हैं, क्राइम के साथ बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है। भैया कोई दिन ऐसा है बता दीजिए जब बिहार में कोई हत्या नहीं हो रही हो, अपहरण नहीं हो रहा, डकैती नहीं हो रही हो, लूटमार नहीं हो रही, कोई दिन ऐसा नहीं है। भैया आप गृह मंत्री भी हैं, आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उसके बाद जो आपका जीरो टॉलरेंस की जो आप बात करते हैं, और आपकी नाक के नीचे अपराधी अपने अपराध को अंजाम देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है अपराधियों को, इसीलिए बिहार में अपराध हो रहा है। उसके बाद बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है मेरा, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के खिलाफ। तो जवाब देना कि जिस तरीके से हमारे केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी ने जिस तरीके से बयान दिया कि अगर सरकार बनती है राजद की तो जितने भी कश्मीर के आतंकी है वो आकर यहाँ पर पनाह लेंगे। जवाब दें मुख्यमंत्री, क्या कहना है इनको उसके बारे में? जवाब दें, जब धारा 370 पर इन्होंने वॉकआउट किया था और कल प्रधानमंत्री आकर उन्होंने पुनः धारा 370 का यहाँ पे जिक्र किया, तो जवाब दें कि क्या हमारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि नहीं सहमत है? जवाब दें ट्रिपल तलाक पर इनका क्या स्टैंड है? CA NRC को लेकर इन्होंने विधानसभा में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रस्ताव तक इन्होंने पारित किया, और कल उन्हीं के साथ मन साझा करने के लिए ये बेताब हो रहे थे, ये एकदम व्याकुल हो रहे थे कि उनके साथ मन साझा करें। तो मुख्यमंत्री की ये कार्यशैली रही है कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इन्हीं के कार्यकाल में पनपा, अपराध सबसे ज़्यादा इन्हीं के कार्यकाल में पनपा, और सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम जातिवाद को बढ़ावा सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री ने दिया। और उसके बाद जीरो टॉलरेंस कहना महज एक छलावा है, एक भटकाव है। अपनी बात अगर मैं कहूँ तो हम लोग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट अगर आप लोग पढ़ें, आपके सामने मैं उसको भी रखूँगा, उसमें शायद ही कोई ऐसा विषय हो, शायद ही बिहार की कोई ऐसी समस्या हो जिसका जिक्र हम लोगों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में नहीं किया। भले वो बिहार में बाढ़ की बात हो, भले वो बिहार में सुखाड़ की बात हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर यहाँ पर रोजगार देने की बात हो, या फिर यहाँ पर शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की बात हो,
निरंतर हम लोगों ने उस पर काम किया। मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ लंबे समय तक महीनों हम लोगों ने बैठकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार किया। आज जब पापा मेरे साथ नहीं है तो उनकी कमी ज़रूर महसूस होती है। कोई दिन कोई लम्हा ऐसा मैंने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि कभी पापा के बिना मुझे इस तरीके से अकेले चुनाव में उतरना पड़ेगा। आज जब मैं अकेला हूँ तो ये विश्वास भी मुझे पापा ही दिलाते हैं। ये उन्हीं की हिम्मत है और वो ये हिम्मत मुझे देते रहते हैं कि आज महज उनको गए हुए 14-15 दिन हुए हैं और मैं राजनीतिक रणभूमि में मैं उतरा हुआ हूँ। और पापा बोलते थे कि अगर तुम अकेले हो पर तुम्हारी सोच सही है तो कभी अकेले चलने से डरना नहीं, कभी घबराना नहीं अकेले चलने से। अगर तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारी नीयत सही है, तो आज अकेले रणभूमि में उतरा हूँ। और पापा ही कहते थे शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर कर निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने निकला हूँ, चीर कर ही निकलूँगा। और जितने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विरोधी हैं वो सही मायनों में बिहार में विकास के विरोधी हैं और उन सबको हराना मेरा लक्ष्य है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को गया हुआ एक एक वोट आने वाले समय में हमारे बच्चों को पलायन करने के लिए मजबूर करेगा, हमारे बिहार को बर्बादी की कागार पर लेकर जाएगा। इसीलिए हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ है। और उन सबको मैं चाहता हूँ कि उस सोच को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचाएं, क्योंकि ये बिहारियों के ही सुझाव से, उन्हीं के ही मार्गदर्शन से इस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार किया है। और इस विजन डॉक्यूमेंट में लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों ने अपने सुझाव दिए हैं। बिहार को मैं इसको समर्पित करता हूं और मेरा विश्वास है कि अगली सरकार जो हम लोग की बनेगी वो सही मायनों में डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में जिस तरीके से भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, उसी तरीके से प्रदेश में भी हम लोग चाहते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बने। जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री उनकी विदाई ज़रूर तय है, पुनः वो कभी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। उनकी पार्टी अगर खाता तक खोल ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। मेरी उम्मीद ही नहीं, मेरा विश्वास है कि उनसे ज़्यादा सीटें हम लोग इस विधानसभा चुनाव में हम लोग जीतेंगे। और मेरा जीता हुआ हर एक विधायक, इससे पहले कि आप लोग प्रश्न में ये सवाल उठाएं कि क्या महागठबंधन की तरफ आप जा सकते हैं, क्या आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं महागठबंधन के प्रति, तो मैं पहले ही आपके प्रश्न से पहले इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल भी नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्टपोल अलायंस नहीं किया कि इनकी सरकार बन रही है इसलिए उनका समर्थन करें, उनके साथ हम लोग चले जाएं। हम लोगों ने हमेशा प्री पोल अलायंस किया है और आज भी मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास के सोच के साथ हूँ। कि आप प्रश्न ज़रूर पूछेंगे कि भाजपा के नेता आपका विरोध करते हैं, उस पर आपको क्या कहना है। जब आप पूछेंगे मैं आपको जवाब दे दूंगा, नहीं पूछेंगे तो कोई बात नहीं। पर मैं प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ मैं ज़रूर हूँ, मजबूती से हूँ। और उसका कारण भी है, प्रधानमंत्री मेरे साथ तब खड़े रहे जब कोई नहीं था। जब पापा अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो दिन में 2-2 बार मुझे फ़ोन करते थे। ना सिर्फ पापा का हालचाल पूछते थे बल्कि डॉक्टर्स क्या सुझाव दे रहे हैं ये जानकारी भी प्रधानमंत्री ही मुझे देते थे। पापा की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मान दिया, जयप्रकाश जी के बाद पापा दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस तरीके से मिलिट्री ऑनर दिया गया हो। तो जो व्यक्ति मेरे साथ दिन रात मजबूती से मेरे दुख की घड़ी में खड़ा रहा, मैंने राह अलग की इसलिए मैं उनसे उनका अपमान करने लग जाऊं या उनके खिलाफ बोलने लग जाऊं, ये मेरे संस्कार नहीं है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी विकास की सोच के साथ मैं कल भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी मैं उनकी सोच के साथ मैं रहूँगा। और मेरे जितने प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ वो रणभूमि में उतरे हैं, बिहार को आगे लेके जाने के संकल्प के साथ रणभूमि में वो उतरे। मुख्यमंत्री हारे, जनता दल यूनाइटेड का हर एक प्रत्याशी उतारे, इसके लिए मेरे तमाम प्रत्याशी संकल्पित हैं। ओबरा से हमारे प्रत्याशी प्रकाश चंद्र जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, रफीगंज से मनोज कुमार सिंह जी लड़ रहे हैं, कुटुंबा से तरुण पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं और नबीनगर से विजय कुमार सिंह यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, जैसा मैंने कहा कि प्राथमिकता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को जनता तक लेकर जाना, उसके बाद मुख्यमंत्री को हराना, सुनिश्चित करना कि भैया ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, विकास विरोधी सोच रखने वाला, युवा विरोधी सोच रखने वाला मुख्यमंत्री कभी पुनः हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बने। इस दिशा में काम करते हुए जीते हुए तमाम विधायक आने वाले समय में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं और इन्हीं विचारों के साथ हम लोग मैदान में